हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 14th ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे है, तो वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आप सिंपली कह सकते हो, आपके भाई के पास 10 टॉयज़ हैं। ठीक है, उसमें से उसने 2 किसी को दे दिए, सपोज 3 और किसी को दे दिए और 5 और किसी को दे दिए। तो ये हुआ, उसने अपने टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम अभी तक इसका वो निकालते थे तो हम ऐसे ही निकालते थे, टोटल 10 है और बाकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बने हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आ जाता है तो उसका थोड़ा मतलब अलग बन जाता है। लेकिन हमारे दोनों ही वेज जो हैं करेक्ट हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और जो अभी मैं बताऊंगी वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ऐसे ही यही सेम क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। 10 टॉयज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, टू 3 चिल्ड्रंस। ठीक है, जिसमें से सच दैट चाइल्ड 1 जो है उसको कितने टॉयज़ मिले, यहाँ पे 2 टॉयज़, मैंने इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चाइल्ड 2 को कितने मिले, 3 टॉयज़, और चाइल्ड 3 को कितने मिले, 5 टॉयज़। ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को इसका तरीका निकालना है, ठीक है, तो अब देखो मेरे को इसमें एक फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट टॉयज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को फाइंड करना है, हमारे पास कितना था, 10। देखो 10 टॉयज़ में से उसने 2 टॉयज़ बांट दिए, उसके पास कितने टॉयज़ बचे, 8 बचे, जिसमें से उसको कितना बांटना है, 3 टॉयज़। ठीक है, अब उसने 8 में से भी 3 बांट दिया, उसके पास कितने बचे, 5 में से उसको कितने बांटने हैं, 5। ठीक है, तो ये मेथड भी करेक्ट है, ये मेथड भी करेक्ट है। अगर आप आंसर करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो वो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, मैं अभी आपको शो नहीं कर रही बिकॉज इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कर लेना। देखो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, उसमें है मैंने 5 टॉयज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करे 3 चिल्ड्रंस को। ठीक है, अब देखो इसमें एटलीस्ट की हम कंडीशन लगाएंगे, सच दैट एटलीस्ट 1 टॉय ईच चाइल्ड गेट। ये क्वेश्चन हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सिर्फ हल्का सा ही है, सो डोंट वरी। अब देखो 5 टॉयज़ हैं, ठीक है, उसने जो है वो 3 चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, और एटलीस्ट एक टॉय हर किसी को मिलना ही चाहिए, मतलब कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अब देखो जब भी हमारे ऐसे केसेस आ जाते हैं, अब इसके पहले पॉसिबल केस बनाओ। देखो इसके केसेस क्या बनेंगे, सपोज यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है हमारे, मतलब सॉरी 3 चिल्ड्रन है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे 1 + 2, सपोज करो उसने टोटल 5 ही करने हैं ना, तो सपोज इन दोनों को 1 1 मिल गया। ठीक है, अब देखो इसमें 1 + 2, 1 तो हर किसी को मिलना ही है। ठीक है, सपोज हम 1 1 1 सबके आगे लगा देते हैं। सपोज ए को एक बार ज़्यादा मिल गए, एक बार बी को ज़्यादा मिल गए, एक बार सी को ज़्यादा मिल गए। ठीक है, इन लोगों को 3 3 मिल गए। ठीक है, अब देखो यही पैटर्न 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे टोटल कितने हुए, 5 फैक्टोरियल, 2 + 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, राइट। ये पैटर्न 3 बार यही रिपीट हो रहा है ना। तो देखो हमारे केस 1 में, ये हमारा केस 1 कहा जाएगा। ठीक है, तो अब केस 1 में हमारा क्या होगा, 3 × 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 बार पैटर्न रिपीट हो रहा था ना। अब देखो केस 2 क्या बनेगा, आपको इसके ना पॉसिबल नंबर ऑफ केस बनाने हैं। देखो सपोज करो अभी तक तो हमने ऐसे करा 3 3 मिल रहे थे, 1 1। ठीक है, अब देखो 1 तो हर किसी को मिलना ही है। सपोज करो इसको भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए और इसको 1 मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को 2 मिल गए, इसको 1 मिल गया। ठीक है, अब इसको 1 मिल गया और इन दोनों को 2 मिल गए। ठीक है, ये पैटर्न सेम ही है क्योंकि हम सेम जैसा ही बना रहे हैं ताकि चीज़ें ईजी हों। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल क्या हुआ, केस 1 + केस 2। अब आप कहोगे मैम और भी तो पैटर्न बन सकते हैं, बना कोशिश करो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, चलो कोशिश करके देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ हमें टोटल 5 ही बांटने हैं और 1 1 1 सबको मिलेगा ही, 3 है तो 3 में और ही 2 तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2। अब या तो आप इनको 2 बना सकते हो, ठीक है, तब 5 वो पैटर्न हमारा हो गया। सपोज ए का 3 बना दिया, इन दोनों को 1, वो 3 वाले पैटर्न भी हो गए। और कोई पैटर्न बच रहा है, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते ना।
इसीलिए हमारे 2 ही केस बन रहे हैं। अब देखो फर्स्ट वाला केस क्या था, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दिस वन, प्लस इस वाले केस में क्या था 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू सॉरी 3 तक ही खुलेगा ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस अगेन इसको खोलेंगे, ये 2 तक खुलेगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 15 4 ज़ा 60, 15 इंटू 6 यानी कि 90 मतलब कि 150। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? हमारे जो है केसेस हमारे बन सकते हैं, बस हमें उसके केसेस बनाना आना चाहिए। और अगर हमें केसेस बनाना नहीं आता तो वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि मेन इसमें केसेस के लिए ही हमें दिमाग लगाना है। देखो एक क्वेश्चन और है केसेस वाला ही है, इसे आप ना पॉज, जब मैं लिख लूँगी तो आप वीडियो पॉज करना और फिर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप अभी प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, सब कुछ मैं जो करा रही हूँ वैसे ही करोगे ना, एग्जाम में आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो हाउ मैनी, इसमें जो है हम सॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो है ठीक है, इसमें हम एक लाइन, इफ ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड 3 ब्लू और जो है 4 वाइट सॉक्स है। हाउ मेनी वेज कैन 8 सॉक्स, 8 सॉक्स निकालनी है उसमें से 1 एट अ टाइम इफ ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो केस है वो टोटल कितना है, देखो टोटल कितनी हुई, 3 रेड 3 ब्लू और ये हाँ 6 3 3 6 और 6 + 4 10, टोटल हमारे पास 10 सॉक्स है। ठीक है, 10 सॉक्स में से 3 रेड है 3 ब्लू है और 4 वाइट है। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी तो 8 सॉक्स है ना, तो देखो इसको हम यहाँ पे पूरा केस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो जब आप केस 1 बनाओगे तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है अवेलेबल कितनी है, रेड 3 है, ब्लू भी 3 है, वाइट हमारे पास 4 है। ठीक है, तो पैटर्न कुछ ऐसा बनाया करो कि मतलब रिपीट हो जाए और फिर अगला पैटर्न नेक्स्ट वाले उसमें बने। तो सपोज करो अब देखो 8 सॉक्स पिक करनी है, 8 सॉक्स मतलब सपोज 3 वाला पैटर्न मैंने उठाया, 3 3 इनके पास है, 6 हो गई, इसके पास सिर्फ 2 है, अभी मैंने ये पैटर्न उठाया। ठीक है, अब सपोज 2 इसके पास है, 3 3 इन दोनों के पास हो गई। ठीक है, अब 2 इसके पास है, इन दोनों के पास 3 3 हो गई। ठीक है, दिस इज 1 पैटर्न, सही बन रहा है। तो देखो अब हमारा केस 2 क्या बन सकता है, 8 सॉक्स पिक करनी है, इसके पास मैक्सिमम 3 है, सपोज मैंने इसके पास 3 ले ली, इसके पास भी 3 ले ली, 3 3 6, यहाँ पे क्या होगा 2, लेकिन वो हम पैटर्न ऑलरेडी बना चुके हैं। यस, तो अब हमें कोई नया पैटर्न सोचना है, नया पैटर्न इन द सेंस आप ये सोचो ना, इससे हमने 3 पिक कर ली। ठीक है, इससे सपोज इसके पास मैक्सिमम 4 है, 4 पिक कर ली, 4 + 3 7, तो हम इससे 1 पिक कर सकते हैं। यस, ठीक है, अब देखो ये पैटर्न 3 बार रिपीट होगा, चलो कोशिश करते हैं। इसने हमें 4 ले ली, इसने इससे 1 और इससे 3, 2 बार रिपीट हो गया। अब देखो इससे 4 अगर ले भी लो तो ये दोनों पैटर्न तो सेम ही हो गए, और इससे हम 4 ले नहीं सकते बिकॉज इनके पास तो मैक्सिमम है ही 3 3, तो ये हमारा पैटर्न 2 ही बार रिपीट होगा। कोई और केस बनाओ, कोई और केस बनेगा। देखो इसके पास 4 है मैक्सिमम, तो अभी हमने 1 और 3 को बांटा था, अगर हम 2 और 2 को बांट लें 2 2 4 हो गए, ये रिपीट नहीं हो सकता, 2 और 2 सेम है। ठीक है, केस 4 बनाओ। अब देखो केस 4 में सपोज इसकी 3 और इसकी 2 वो हम ले चुके हैं, 4 1 5 4 1 और 3 ये भी हम ले चुके हैं, तो हमारा और केस नहीं बन रहा, तो अभी हमारे यही केस बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब इस केस को हम प्लस करते हैं, इसको पॉसिबल नंबर ऑफ वेज की तरह लिख लेना। ओके, देखो अब वो ऊपर वाला 3 बार रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, टोटल 8 सॉक्स है, कितने वाले में बट रहा है 3 3 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये 2 आगे पीछे हो रहा है या कैसे हो रहा है। ठीक है, केस सेकंड में क्या सीन है, 8 सॉक्स है, 3 1 और 4 का पैटर्न है, और कितनी बार बन रहा है 2, प्लस नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है 2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, इसमें एक ही बार है तो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इसका अगर आप खोलोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 फैक्टोरियल तक खोलना है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल इंटू 2 है। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, ठीक है, 7 2 ज़ा 14 इंटू 30 इंटू 4। सिंपल कैलकुलेशन लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये वाला 3 इंटू 2 और ये वाला 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 8 7 ज़ा 56, 10। ओके, कैलकुलेशन मुझसे गलत भी हो सकती है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। 14 इंटू 30, ठीक है। सो यहाँ पे 14 इंटू 4 3 ज़ा 12, 5 60, 14 3 ज़ा 42, 14 और 12 हुए 2 1680, 560 प्लस 420, 0 6 6 एंड 2। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन ओवर हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी मैंने आपको पीछे एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मिसिसिपी वगैरह का, ठीक है। तो अब हम वो तो नहीं आएंगे मिसिसिपी, बट हाँ उसके जैसा कुछ सेम है। हाउ मैनी 6 लेटर वर्ड नॉट नेसेसरली मीनिंगफुल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ सर, ठीक है। ये जो है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें साफ यही लिखा है 6 लेटर का जो कितने 6 लेटर के वर्ड्स जो हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इनसे फॉर्म होने चाहिए। अब देखो अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, सी कितनी बार आ रहा है इसमें 2, ए कितनी बार 1 2 3, आर 1, एस हमारा 1, ये हमारे वो हैं लेटर्स कितनी बार आ रहे हैं। अब कितने लेटर का वर्ड बनाना है 6, ठीक है। अब देखो 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है तो सबसे पहले केसेस बनाओ, C2 है, A3 है, R1 है, 6 का बनाना है। 6 का बनाना है, सिंपल सिंपल इनको 1 1 ले लो, ठीक है, इसको 3 ले लो, 3 4 5 6, ठीक है। एक केस ये बन गया 1 3 1 1। ये केस रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग 1 ही रहेंगे, ठीक है। केस 2 में इसका मैक्सिमम ले लो, इसका मैक्सिमम ले लो, 3 2 5 और ये 6, एक को 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यही वाला पैटर्न रिपीट हो सकता है, यस, क्योंकि हम इसको 0 कर देते हैं, ये तो इधर उधर नहीं हो सकते ना। ये वाला पैटर्न हमारा 2 बार बन गया। एक लास्ट पैटर्न, सपोज हमने इसको 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 2 2 4 एंड 5 और 6, ठीक है। और कोई पैटर्न बन सकता है, सोचो। इसको हम 0, ओके हम इसको कर दिया हमने, एंड अगर हम इसको 3 लें, और इसको तो हम 3 ले ही नहीं सकते बिकॉज ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब हमारे इसके यही वाले पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। केस 3 जब भी हमारा, अब इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ऊपर वाला क्या था, टोटल हमारे है तो 6, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब इसको क्या होगा, ये केस 2 प्लस नेक्स्ट पैटर्न रिपीट हो रहा है, प्लस अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ओके। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, एक क्वेश्चन है जो बहुत टिपिकल है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है और स्टूडेंट उसे बहुत ट्रिकी टेक्निक से करते हैं। देखो, प्रूव दैट, और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पता है मुझे इतना मज़ा आता था ना इसको करते हुए। एक्चुअली में जब हम क्लास लेते थे ना तो हमारी टीचर ने क्वेश्चन दिया था और उसके बाद हमारी टीचर ने कहा था देखते हैं मतलब तुम लोग कर पाते हो या नहीं। और मैं इस क्वेश्चन को करके 2-3 मिनट में साइड हो गई थी और उसके बाद मेरी फ्रेंड इसको कम से कम नेक्स्ट क्लास तक कर रही थी और हमारी टीचर ने सॉल्यूशन दिया था नेक्स्ट क्लास में, और मेरी फ्रेंड को मेरा सॉल्यूशन भी समझ नहीं आया था। सो लेट्स सी आप लोगों को आता है या नहीं आता, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद इसमें क्या है हमारा, हमें लेफ्ट और राइट साइड प्रूफ करनी है। मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी ना, तो देखो सबसे पहले ना हम इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम एग्जैक्ट नीचे नीचे का खोलते हैं, मतलब कि जो इसके यहाँ पे है n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल
एन माइनस आर माइनस 1, ठीक है, एन प्लस 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद LHS करते हैं। ये तो अभी आपको सिंपल था ना, मैंने कुछ नहीं किया। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, सिमिलरली एन आर फैक्टोरियल एन में से ये पूरा माइनस करा, ठीक है, ये वाला इसका शुरुआत में आता है, फिर उसके बाद आर आता है, फिर उसके बाद ये इसमें से माइनस होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिर्फ LHS की बात करूँ तो LHS में क्या है, पहले हम LHS को लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को खोल देती हूँ। एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये अभी हमारा हो गया। अब देखो इसमें से अगर मैं या तो मैं एन फैक्टोरियल कॉमन भी ले सकती हूँ जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। हम एक और काम भी कर सकते हैं, ये देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें से हमें ना किसी एक चीज़ को खोलना है, नीचे वाली ये जो टर्म्स हैं इनमें से हमें किसी एक को खोलना है। देखो आर के बाद क्या आएगा, अगर आप टर्मिनोलॉजी लगाओ तो आर के बाद क्या आएगा, देखो आर में से आर 1 करोगे, फिर उसमें से 1 करोगे, आर माइनस 2, ऐसे ही बनता था ना। तो हमें इसे खोलने में फ़ायदा है ना, आर के बाद जो आर माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे खोलते हैं तो वो आर माइनस 2 पे जाएगा, वो यहाँ पे किसी से कैंसिल नहीं होगा, उससे बेटर हमें इसे खोलना है। अब देखो इस वाले केस में हमें किसे खोलना है, देखो इस वाले केस में हमें इसमें से 1 माइनस करो, एन में से आर में से 1 माइनस करो। देखो अगर एन माइनस आर माइनस 1 फिर माइनस 2 ऐसे बनेगा, और इसमें से अगर आप 1 माइनस करोगे तो सिर्फ एन माइनस आर बचेगा, समझ रहे हो। ये देखो एन में से ये जो पूरी टर्म है इसमें से माइनस करो, एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही कुछ ढूंढना है जो कैंसिल हो जाए, आपको इसे खोल खोल के सिंप्लीफिकेशन इतनी नहीं करनी, ठीक है। तो अब देखो हम इस वाले केस में हमें इसको खोलना है आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और हमें इसको नहीं खोलना, हम अगले वाले को खोलेंगे। वो तो लिखते ही हैं, पता है ना, जैसे यहाँ पे आर लिखा मैंने, ये तो लिखा ही, उसकी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो माइनस होने के बाद आती है, ये आ गया, ठीक है। इतना आपको होप सो समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं आ रहा हो स्टेप बाय स्टेप देखो, बेशक नीचे बढ़ने से पहले वीडियो को थोड़ा बैक कर लो और स्टार्टिंग से देखो, टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद करो, ठीक है। ये देखने के बाद आप लोग को क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2 काम कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसका जो है पहले LCM ले लूँ या फिर मैं एन फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ, तो मैं सबसे पहले इसका LCM लूँगी, ठीक है। अब देखो इसका LCM यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक ही बार आएगा LCM में, याद है ना, एक ही बार आता है, यहाँ एन माइनस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इज इट करेक्ट, ओके। सो आर और आर माइनस 1 ऑलरेडी है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल भी ऑलरेडी है, तो क्या आएगा, ये वाला एन फैक्टोरियल तो आएगा ही जो ऊपर है, क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी एन माइनस आर प्लस 1। इसी तरह यहाँ भी एन फैक्टोरियल तो आएगा ही, आर माइनस 1 भी है, आर नहीं है, ठीक है, आर आएगा और बाकी तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब देखो एन फैक्टोरियल अब कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, प्लस आर, ठीक है, नीचे ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस आर है और यहाँ प्लस आर है, कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1 बचा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे सिमिलर बचेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम धीरे धीरे RHS को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन RHS को सॉल्व करने से पहले पहले ये देख लो यहाँ पे कुछ बच रहा है, देखो एन फैक्टोरियल एन प्लस 1, ठीक है, यहाँ आर माइनस 1, एन माइनस आर प्लस 1, एन माइनस आर, हमारे पास ये बचा है। तो अब हम इसमें अगर आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन और करना है तो आप ये कर सकते हो कि जिसको हमने LCM के लिए खोला था ना, हम उसी को बंद कर देते हैं वापस से। ये देखो मैं कुछ नहीं कर रही, बस आर के बाद आर माइनस 1 खुलता है ना, तो मैं आर फैक्टोरियल कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसका मैं कुछ नहीं कर रही, यहाँ बस मैं इस प्लस 1 को पहले लिख रही हूँ, आर को माइनस, मतलब बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये हमारी LHS हुई। अब अगर हम RHS को प्रूव करते हैं तो देखो RHS हमारी क्या थी, एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन प्लस 1 माइनस आर, ठीक है, ये हमारी LHS थी। अब देखो हमें लाना क्या है, हमें तो ये लाना है, ठीक है। अब देखो
ये हमारा n फैक्टोरियल और n+1 है, यहाँ क्या है n+1। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से थोड़ा सा समझो, n+1 और n फैक्टोरियल लाने के लिए हमें खोलना पड़ेगा ऊपर को, n+1 के बाद खोलोगे -1 करके खुलता है ना, -1 करोगे तो क्या आएगा, +1 -1 कैंसिल, तो n फैक्टोरियल ही तो आएगा, ऊपर का तो मैच हो गया, नीचे क्या है r फैक्टोरियल, n+1 -r n -r, n+1 -r n, वो यहाँ भी है n -r लाना है, n -r कैसे खुलेगा, सिंपल है, r फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, ये है, इसको खोलो n+1 -r, इसको खोलने के लिए एक -1 और करना पड़ेगा, +1 -1 कैंसिल, n -r बचा, सिर्फ 2 स्टेप लगे, हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, कुछ मेहनत करी, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। मेरे को ये बता दो ये क्वेश्चन इजी लगा या डिफिकल्ट लगा, बिकॉज ये मुझे सच में जानना है, ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एंड आई सीरियसली लव दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब नेक्स्ट में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद ये ओवर है क्लास, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, सो ये क्वेश्चन है 3 पर्सन्स एंटर हो रहे, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो पता नहीं कब स्टॉप हो गई, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रह गया। ओके, सो इस लास्ट क्वेश्चन में ये था 3 पर्सन्स एंटर हो रहे हैं रेलवे कंपार्टमेंट में, वहाँ पे 5 सीट्स वेटिंग है, मतलब कि 5 सीट्स वेटिंग है, तो हम कितने वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं, उन सीट्स को ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है परमुटेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा। और जब भी यहाँ बात किसकी आ रही है, अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट की बात आती है तो क्या होता है, परमुटेशन, ठीक है। सो परमुटेशन का फॉर्मूला सिंपल, कितने सीट्स हैं 5, पर्सन्स कितने हैं 3, तो r फैक्टोरियल होता है नीचे, तो 5 में से 3 गए 2। ओके, सो उसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे आया 60 वेज। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।